सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानस नंदन पाड़ी का आत्म प्रणाम, आत्म नमन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड आई के बारे में। इस श्रृंखला में हमने बात किया है 5 चक्रों का, जो कि नीचे से ऊपर आते हुए हैं, और आज हम बात करेंगे 6वां चक्र थर्ड आई। इसको अजना चक्र भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, त्रितिल भी कहा जाता है और थर्ड आई कहा जाता है। ये चक्र हमारे दोनों आँखों के बीचों बीच, जिस जगह पे मैंने तिलक लगाया है, लगभग आसपास में विद्यमान है। इसे त्रिनेत्र, हम शिव जी को त्रिनेत्र कहते हैं क्योंकि उनका तीसरा आँख हमेशा खुला रहता है। ये चक्र जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और हमें डायरेक्टली स्पिरिचुअलिज्म के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ हमारा संबंध बना देता है। इसको जागरूक करने के लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम। ओम सृष्टि का पहला ऐसा ध्वनि है जो हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारे स्पिरिचुअलिज्म के साथ, हमारे दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य आत्माओं के साथ। और ओम का उच्चारण करते करते अगर हम दिन में लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी ओम 11 से 15 बार अगर करेंगे, उससे ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हैं उतना अच्छा है। और अगर आप इस चीज़ को, इस मेडिटेशन को सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उस टाइम पे अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसे हम ब्रह्म का मुहूर्त, गॉड का मुहूर्त, भगवान का मुहूर्त कहते हैं। हाँ, इस समय पे जो दुनिया का जो शोर शराबा है वो सबसे कम रहता है, सब सोए हुए रहते हैं। हमारा संपर्क दिव्य शक्तियों के साथ सुदृढ़ हो सकता है। हम बहुत अच्छी तरह से अपना ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठना है और आँख को बंद करके, दोनों आँखों को बंद करके अपने पूरा ध्यान को थर्ड आई की जगह पे केंद्रित करके आप ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करना है। जब आप ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं तो आता हुआ सांस त्रिनेत्र को टच कर रहा है और नीचे आ रहा है। जब ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं तो आता हुआ सांस त्रिनेत्र को टच कर रहा है और आपका शरीर से, नाक से बाहर निकल रहा है। ये आपको महसूस करना है, ये आपको फील करना है। और बाद में ओम का उच्चारण, ओम, ऐसे आप लंबा ओम का उच्चारण 11 से 15 बार या फिर उससे ज़्यादा जितना हो सके, मिनिमम 3 मिनट्स आपको करना है। धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि आपके थर्ड आई के जगह पे कुछ वाइब्रेशन हो रही है। जब हमारा बाकी चक्र जागरूक होते हैं हमें कुछ वाइब्रेशन फील नहीं होता है, लेकिन जब हमारा थर्ड आई जागरूक होता है तो आपको यहाँ खिंचाव या फिर वाइब्रेशन ऐसे महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि कोई आके आपके यहाँ पे टच कर रहा है, कोई आपके यहाँ पे कुछ राउंड राउंड घूम रहा है, ये सब आपको महसूस होगा। ये चक्र जब जागरूक हो जाएगा तो आपको विजडम की प्राप्ति होगी। इस एरिया को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हर एक जगह तीर्थ स्थल नहीं होता, लेकिन जिस स्थल पे पवित्रता रहती है उसे तीर्थ स्थल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार के हमारे शरीर में सबसे पवित्रता की जगह है हमारा थर्ड आई। अगर हम इस थर्ड आई पे कुछ समय बिताते हैं तो
हमें तीर्थ यात्रा के फल मिलता है। ऐसे आपको लगेगा कि आपका मन पवित्र हो गया, लेकिन आपको विथ कंसंट्रेशन ये चीज़ को करना है। इसको जागरूक करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे त्राटक करना। त्राटक मतलब कोई भी एक चीज़ को आपको लगातार देखते रहना है। आप मोमबत्ती जला सकते हैं। आप सुबह सुबह उठ के जो उगता हुआ सूर्य है, उसका जो किरणें हैं, ऑरेंज कलर का किरणें चारों तरफ फैल रही होती है, उसको देखना है। लेकिन याद रहे कि बिना पलक झपकाए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि सूर्य का रोशनी बहुत पावरफुल रहता है। या फिर आपके किसी भी एक जगह पे कुछ डॉट डाल के उस डॉट को भी आप देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। धीरे 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 आपका त्रिनेत्र, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगा। जब ये एक्टिवेट होता है तो हमें ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। हमें महसूस होता है कि जो बाहर है वो अंदर है, यानी कि जो पंच तत्वों में दुनिया बना हुआ है, उस पंच तत्व हमारे बॉडी के अंदर हैं। जिस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो भगवान हमारे अंदर है। जिसे हम पूजा कर रहे हैं बाहर, वो तो अंदर ही है। हमें अंदर के भगवान को जगाना है। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म ये दोनों अलग है। हम स्पिरिचुअलिज्म में भगवान को बाहर ढूंढते हैं और अध्यात्म में हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको हम जागृत करते हैं, उनको हम महसूस करते हैं। तो जब थर्ड आई आपका खुलने लगेगा तो ये सब चीज़ आपको महसूस होने लगेगी। थर्ड आई बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। तो दोस्तों, थर्ड आई को त्रिनेत्र और तिल भी कहते हैं। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का जो धारा है, पवित्रता का धारा यहाँ बहती है। मतलब अगर आप थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम स्थल है, वहाँ पे स्नान करने से जो पुण्य मिलती है, उस पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसको ध्यान करने के लिए जो बीज मंत्र है ओम है, ये सृष्टि का निर्माण का मंत्र है। ओम, ये ध्वनि हर जगह पे व्याप्त है। आप अगर अच्छी तरह से ध्यान करेंगे तो ये आपके अंदर भी व्याप्त है। तो सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, जितने भी जगह पे ओम का ध्वनि, ओम का तरंगे विद्यमान है। तो उस ओम का मंत्र को आपको जाप करना है विथ कंसंट्रेशन ऑन थर्ड आई, या फिर आप त्राटक का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है ओम का बीज मंत्र जाप करना और थर्ड आई पे कंसंट्रेट करना। ये अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो आप विजडम, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ेंगे। आपका द बेस्ट डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा। आप क्लैरिटी में द बेस्ट रहेंगे। कोई भी चीज़ आपको करना है तो आप डिसीजन तुरंत ले लेंगे। अगर ये इम्बैलेंस है तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपको साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, जो सर्दी होता है, थोड़ा कुछ हो गया तो आपको सर्दी जुकाम होने लगेगा। इसी टाइप का बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डिसीजन अच्छी तरह से नहीं ले सकते। हर एक छोटे छोटे डिसीजन के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें हैं। थर्ड आई आपका अगर इम्बैलेंस है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये सारे जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एनर्जी का एक्सचेंज ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।